नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वृषभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। दोस्तों, आपके जन्म कुंडली के रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव इस महीने आपके 11th हाउस में चलायमान हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है क्योंकि 12 नंबर राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। आपकी अपनी मेहनत से आपको कुछ विशेष लाभ हो सकता है। शुक्र क्योंकि धन, वैभव, सुख सुविधा के भी कारक हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर आप लोन लेके कोई वाहन परचेज़ करना चाहते थे या वाहन की बिक्री और ख़रीद करना चाहते थे, तो वो काम भी आपका बन जाएगा। आपको ऑपोजिट जेंडर से भी कुछ विशेष लाभ हो सकता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं मरकरी। मरकरी जो है महीना स्टार्ट होने पे आप देख सकते हैं ये आपके 9th हाउस में चलायमान है। त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन गई, बल्कि राजयोग बन गया, त्रित्रिकोण राजयोग। पाँचवें का मालिक 9वें में। कहीं ना कहीं पढ़ाई करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हायर ग्रेजुएशन, पीएचडी कोई भी ऐसा कर रहे हैं, उसमें आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी रहेंगी। दोस्तों, बुध इस महीने 2 बार ट्रांजिट करेंगे। एक बार तो ये जाएंगे 11 तारीख को आपके 10th हाउस में, फिर जाएंगे 11th हाउस में। जो राशियाँ दिख रही हैं आपको वो 11 और 12 नंबर है, लेकिन हाउसेस 10 और 11 हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई जॉब लगना चाहते थे, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए टाइम फेवरेबल बना हुआ है। जब ये चले जाएंगे 12 नंबर राशि में, यहाँ नीच के हो जाएंगे, तो शुक्र की वजह से इनका नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा। तो बुध का ये पूरा ही गोचर आपके धन आगमन के स्तोत्र बढ़ाएगा, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। ये सारी चीज़ों के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव जो है महीना स्टार्ट होने पे आपके 10th हाउस में चल रहे हैं, यहाँ पे शनि कारक होते हैं, बल्कि नौकरी लगवाने के कारक होते हैं। अगर आपकी जॉब चली गई थी, आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे, तो जैसे ही बुध यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि बुध और शनि कहीं ना कहीं नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। तो इस वजह से ये गोचर आपका नौकरी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग बना हुआ है। नौकरी में भी कई बार होता है कि हम ये भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपके बन सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव महीना स्टार्ट होने पे 9th हाउस में हैं, यहाँ पे सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद ये आ जाएंगे 12 तारीख को 10th हाउस में और अपने ही घर को देखेंगे। सूर्य का 10वें घर में आके दिग्बली हो जाना बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अपने ही घर को देखना तो ये भी बहुत अच्छा है। थोड़ा पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अदरवाइज सरकारी नौकरी करने वाले, सरकारी टेंडर लेने वाले, सरकार से जुड़ के कोई भी तरह का काम करने वाले, उन सब के लिए चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। सुख सुविधा के स्तोत्र आपके बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं मदर से कुछ अगर वैचारिक मतभेद था, तो वहाँ भी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं होते। ये डेट्स पड़ेंगी 12, 13, 14, 22, 23 और 4, 5। इन डेट्स पे आप दूध, दही, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं, और आप अननेसेसरी किससे उलझे ना, वाहन भी सावधानी से चलाएं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। दोस्तों, बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते, उसका कारण ये है कि ये आपके 12वें घर के मालिक बन जाते हैं और साथ ही सप्तम स्थान के मालिक। इन दोनों घरों का कारकत्व लेके ये आपके 2nd हाउस में चलायमान है। इससे पहले पिछले महीने ये 3rd हाउस में थे, अब ये यहाँ आ गए हैं। दोस्तों, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे मंगल का आना एक तरीके का मंगल दोष पैदा करता है, क्योंकि ये वाणी का घर है, यानी जो हम बोलते हैं। तो मंगल का ये गोचर आपको कहीं ना कहीं आपकी वाणी को तीव्र करेगा। आप जो बोलेंगे तो अननेसेसरी दुश्मन बनाएंगे। खर्चे भी आपको के बढ़ते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली अगर मंगल की ही महादशांतर दशा या प्रत्यांतर दशा है। 23 तारीख के बाद मंगल हो जाएंगे डायरेक्ट, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब ये वक्री थे तो 3 गुना ज़्यादा पावरफुल थे, और अब ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आएंगी। दोस्तों, बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये सप्तम स्थान के भी मालिक हैं और ये अपने से 8वें गए हुए हैं। तो आपके स्पाउस से भी आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी बढ़ सकती है। स्पाउस की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, गुरुदेव की अब बात करते हैं। गुरुदेव इस महीने 4 तारीख को हो जाएंगे मार्गी, वक्री से मार्गी। अब गुरुदेव आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और 8वें घर के मालिक हैं, और ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। आपके प्रयास से
कुछ आपको विशेष लाभ हो सकता है। अगर आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते थे, जैसे कई बार होता है कि हमारी जो स्किल्स हैं जिसकी वजह से हम जॉब कर रहे हैं, तो हम स्किल्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। जैसे कोई मैनेजमेंट का इंसान है, तो हो सकता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्टडी करने लग जाए, या हो सकता है वो डिजिटल लेवल पे कोई सोचते हैं कि उसकी कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर ले। तो गुरु का ये गोचर आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा, और आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है, क्योंकि ये 8वें घर के मालिक हैं। तो गुरु जो है विस्तार के कारक हैं, तो इसलिए लिवर या डायबिटीज़ या वेट गेन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु का ये गोचर आपके लगन के ऊपर से हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु आपके 11th हाउस में चलायमान है और केतु 5th हाउस में। बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि राहु जब भी 11th हाउस में हो, तीसरे में हो, छठे में हो, 10वें हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से ये शनि के नक्षत्र में है, जो आपके लिए योग कारक ग्रह बन जाता है। तो कहीं ना कहीं राहु आपको कोई आपकी विशेष इच्छा पूरी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह करना चाहते थे, तो उसके लिए भी चीज़ें उससे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राहु और शुक्र एक साथ हों, तो ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा बच के चलना चाहिए, और ये आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। यानी कोई ना कोई आपका अच्छा अगर लाभ हो रहा है, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ करके वो आपका लाभ कहीं चला ना जाए, उसका आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए वैसे स्थितियाँ अच्छी ही बनी हुई हैं, क्योंकि लगन का मालिक उच्च का है। बस गुरु की वजह से जो मैंने चीज़ें बताई उसका आप ध्यान रखिएगा। फैमिली में किसी के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, किसी को चोट चपेट लग सकती है। उसका रीज़न ये है कि मंगल जो है वो ब्लड के कारक हैं, और ये फैमिली स्थान में आके बैठ गए हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति बन सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की बात की जाए, तो एजुकेशन में आपका पढ़ाई में मन कम लग गया, क्योंकि केतु 5th हाउस में बैठे हैं। तो केतु जहाँ भी बैठते हैं, तो इंसान को वहाँ से इनसेटिस्फेक्शन देते हैं। 5वें घर में केतु अगर आपकी कुंडली में ही हो, तो कभी कभार शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। लेकिन जो भी आप पढ़ाई करें, जो भी आपके एग्ज़ाम्स में नंबर आते हैं, आपको उसका गुणगान नहीं करना। आपको लॉटरी स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा मिल गया, तो आपको उसका गुणगान नहीं करना, अदरवाइज़ नज़र भी लग सकती है, यानी उस ऐसे पैसे पे, ऐसे स्तोत्र पे, उसका आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों जॉब की अगर बात की जाए, तो शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं 10th हाउस में, बहुत अच्छी स्थिति है। 6th हाउस जॉब लगने के लिए कंपटीशन का होता है, इस घर का मालिक उच्च का हो गया है। 9th हाउस में सूर्य का जो गोचर है वो शुभ है, बुध का गोचर भी शुभ है। तो कहीं ना कहीं जॉब में स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं, आप उत्तर उत्तर तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए वैसे तो ये पूरा ही महीना अच्छा है, लेकिन फिर भी 1, 2, 3 और 15, 16 इन डेट पे आप डेटिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरा ही महीना इसलिए कहा क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और इस घर को देख रहे हैं। कई ज्योतिष बोलते हैं नीच की दृष्टि है, लेकिन दृष्टि नीच की कभी नहीं होती, ग्रह नीच या उच्च का होता है। तो शुक्र क्योंकि शुभ प्लैनेट हैं और इस घर को देख रहे हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। अगर हम मैरिज की बात करें, तो आपके 8वें घर के मालिक 2nd हाउस में घूम रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पे है और शुक्र उच्च के हैं। तो गुरु की महादशा में शुक्र और उसमें अगर मंगल टकरा रहे हों, तो मैरिज का योग बन सकता है। लेकिन ये सारे काम कुंडली विश्लेषण करा के ही करने चाहिए। अगर कुंडली मैच ना हो, मैरिज भी हो जाएगी, इमोशंस भी जुट जाएंगे, पैसे भी खर्च हो जाएंगे, लेकिन बाद में आगे मैरिज चलती नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम स्पाउस की बात करें, तो उनकी हेल्थ का ध्यान आपको रखना है, ये मैंने जैसा आपको बताया। अदरवाइज़ उनके कोई तरक्की के स्रोत तो ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ भी चीज़ें उनके लिए बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा है, पैसा आता रहेगा, आपके मेहनत से आप पैसा अर्जित करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल गेंस के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। राहु का वहाँ होना, शुक्र का वहाँ होना उच्च का, और बाद में बुध का भी आना, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल गेंस कोई आपकी विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। उपाय के तौर पे आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र ये रेगुलरली करें, एटलीस्ट फ्राइडे को तो करें ही करें। इसके अलावा आप गणेश आरती, गणेश चालीसा वेडनेसडे को ये भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या फिर शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र, लिंगाष्टकम, कोई भी जो आपको शिव जी का मंत्र पसंद है, तो वो आप करेंगे तो आपके लिए और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दोस्तों ये रहा वृषभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब